नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रथम 2.0 के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च हो गया, जिसकी फीस है मात्र 4,499 रुपए। और इसमें भी अगर आप लोग एक कूपन का कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। बीपीएससी के लिए यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे भारत और बिहार के अनुभवी फैकल्टी के द्वारा लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, बिहार और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रारंभिक परीक्षा, उप परीक्षा के हेतु रिवीजन बुकलेट मिलेगी और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज वगैरह, निबंध वगैरह। और इसी तरीके से अगर बाइलिंगुअल आपको तैयारी करना है तो उसके लिए यहाँ पर सक्षम 3.0 के नाम से भी बैच लॉन्च हो गया 17वीं बीपीएससी के लिए। और ये जितने भी कोर्स हैं इन सभी कोर्सेज में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और इन सभी कोर्सेज में आप लोग कूपन कोड का प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 2025 आपका टारगेट है, तो उसके लिए यहाँ पर सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया है। बाइलिंगुअल बैच है जिसकी फीस मात्र 4,499 रुपए रखी गई है। और यहाँ पर भी आपको वही सब सारी चीजें मिलेंगी। भारत की जो बेस्ट फैकल्टी है वो आपको पढ़ाई करवाएगी, गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी, लाइव वीडियोज, रिकॉर्डेड वीडियोज, डेली क्लास नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीवाईक्यू एनालिसिस, सारा सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग पीसीएस प्री को टारगेट बना रहे हैं 2024 जो रद्द हो गया था, और आरओ एआरओ, तो दोनों के लिए प्रीलिम्स के लिए एक नया जो बैच है वो लॉन्च हुआ जिसका नाम है संयुक्त बैच। और इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपए ही रखी गई है। इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं और यहाँ पर भी सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये सारे कोर्स वगैरह और सभी जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। और एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे जो पहली सूचना है वो है बीपीएससी की। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, बीपीएससी ने जारी किया कैलेंडर। प्रधान शिक्षक परीक्षा 13 जून की और तीसरे चरण की रद्द परीक्षा यानी टीआरई 3 की जो परीक्षा पेपर लीक वगैरह को लेकर के रद्द कर दी गई थी, वो परीक्षा 10 और 12 जून को होगी। इसके अलावा जो बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को, आज आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, जितनी भी सूचनाएं सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। शुक्रवार को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर के अनुसार तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 से 12 जून के बीच में होगी और इस चरण में 87,774 शिक्षकों की भर्ती पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए होनी है। सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटें। हम बता दें कि 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा था और तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का परिणाम 10 जुलाई तक जारी हो सकता है। इसके अलावा 40,247 हजार से अधिक पदों के लिए निकली प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा भी जून के महीने में ही होगी। और नीचे लिखा है कि 13 जून को प्रधान शिक्षक तो 14 जून को प्रधानाध्यापक के लिए परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक के लिए 6,064 पदों पर भर्ती होगी। प्रधान शिक्षक का रिजल्ट 18 जुलाई को और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट 20 जुलाई को संभावित है। इसके अलावा जो अन्य बहुत सारी भर्तियां हैं, बीपीएससी ने उसका जो नया कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। लिखा है कि 32वीं न्यायिक सेवा का रिजल्ट, ये देखिए लिखा है 31 मई को 32वीं न्यायिक सेवा के तहत 155 पद भरे जाएंगे। मुख्य परीक्षा से 29 नवंबर 2023 को हुई थी और रिजल्ट 31 मई को जारी होगा। आप लोग परीक्षा कैलेंडर यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को काफी कुछ जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो ये है, आप लोग इसे देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 24, तो ये अगली भर्ती है। अगस्त में फिर से एक भर्ती की परीक्षा होनी है और जो री एग्जाम है स्कूल टीचर का, उसके लिए यहाँ पर ये जानकारी दी गई है 10 जून से लेकर के 12 जून के बीच में। इसके अलावा नीचे यहाँ पर जो अभी हम लोग देख रहे थे हेड टीचर के बारे में जानकारी दी गई है 13, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13 जून और 18 जुलाई। तो जो 18 जुलाई है वो रिजल्ट की डेट है और 13 तारीख परीक्षा की डेट है। 32वीं न्यायिक सेवा जिसकी भी बात हो रही थी उसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। कब परीक्षा इसकी हुई थी, कब इसका रिजल्ट आएगा, ये देखिए। सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है 30 सितंबर को। रिजल्ट कब आएगा, यहाँ पर मेंस कब होगा, ये पूरे जो शेड्यूल जारी कर दिया गया। 69वीं जो बीपीएससी है उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है वो फाइनल रिजल्ट कब तक कंप्लीट होगा। अगली सूचना है यूजीसी नेट की। इसमें बड़ा बदलाव हुआ, 4 वर्षीय स्नातक वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी दे सकेंगे नेट। आज से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए आज से विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए आज पूरी सूचना बुलेटिन जारी करेगी। आज विस्तृत विज्ञापन इसका जारी होगा और आज से ही इसके लिए आवेदन भी शुरू हो जाएंगे।
इस बार बड़ा बदलाव ये हुआ है, यहाँ पर लिखा है 4 वर्षीय स्नातक वाले अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी कि नेट दे सकेंगे। यूजीसी नेट जून 2024 के आवेदन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो जाएगी। इसकी जानकारी यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी शनिवार को यूजीसी नेट जून 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित करेगी। इसके लिए सूचना बुलेटिन लॉन्च करेगा। और आपको पता है कि इस बार जो है बदलाव भी किया गया है और नेट महत्वपूर्ण हो गया है। नेट के आधार पर ही पीएचडी में एडमिशन होगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि यूजीसी नेट का स्कोर का उपयोग जो होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ और मास्टर डिग्री धारकों के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता के रूप में किया जाता है। लेकिन नेट का जो स्कोर के आधार पर अब पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगा। अगली सूचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। नए आयोग का लग गया है बोर्ड पर उधार के कर्मचारी। मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी और कुछ हो नहीं रहा, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ दिन से अपडेट नहीं दी। और जो मैंने जानकारी दी थी मामला वहीं पर रुका हुआ है। नए नीचे लिखा है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड तो एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग पर लग गया है, मगर उधार के कर्मचारियों और अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। नए आयोग के गठन की सूचना 13 दिसंबर 2023 को जारी हुई थी। हालांकि 4 महीने के बाद भी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड का अभी तक विलय ही नहीं हो पाया है, न विलय हो पाया है। और जो कहा गया था कि लेटर भेज दिया गया है, कर्मचारी प्रतिनियुक्त हो जाएंगे, अधिकारी आ जाएंगे, अभी कोई अधिकारी भी नहीं आया है, नए अधिकारी। और लिखा कि जो चयन बोर्ड ना ही अधिकारियों और कर्मचारियों का समायोजन हो पाया है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने कार्मिकों के योगदान के संबंध में 5 अप्रैल को आयोग के सचिव को पत्र भेजा है और इसमें लिखा है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी जब तक नए आयोग में समायोजित नहीं हो जाते हैं तब तक नए आयोग से ही कार्य करें। उक्त अवधि का उक्त कार्मिकों का वेतन का भुगतान उनके मूल आयोग बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। और यहाँ पर ये सब चीजें चल रहा है और लोग यूट्यूब पर फेसबुक पर टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित कर रहे हैं। समझ रहे बात को? और कहीं कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। जब कुछ होगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और अभी कम से कम 3-4 महीने का समय लगेगा और 3-4 महीने क्या, इससे भी ज्यादा समय लगेगा। और इस साल परीक्षा हो जाए तो हो जाए टीजीटी पीजीटी की। और अगर होगी भी परीक्षा तो फिर अक्टूबर या नवंबर से पहले नहीं हो पाएगी, अन्यथा अगले वर्ष भी जा सकती है। अगली जो सूचना है वो है यूपीपीएससी की। और यूपीपीएससी की भर्ती है एक बीईओ। 5 वर्ष से बीईओ भर्ती का इंतजार। और इसमें वही सब बातें लिखी हैं कि जो प्रतियोगी छात्र हैं वो परेशान है और 5 साल से भर्ती नहीं आई है, बीईओ की भर्ती भी नहीं आई है और एलटी ग्रेड की भी भर्ती नहीं आई है। और बस मामला वही है कि इस लिखा के शासन स्तर पर समकक्ष अर्हता के निर्धारण के बाद ही आरक्षित तिथियों में परीक्षा कराई जाए। और ये देखिए लिखा प्रतियोगी छात्र प्रशांत पांडे का कहना है कि पदों का अधियाचन मिलने के बाद भी भर्ती शुरू नहीं होने का अभ्यर्थी परेशान है। तो ये पेपर वगैरह शासन प्रशासन के लोग पढ़ते नहीं है क्या? ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि आए दिन समाचार पत्र न्यूज देते हैं, ऐसी बात नहीं है। पेपर न्यूज छापते हैं विद्यार्थियों की और वो बात उठाते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर बिल्कुल जू ही नहीं रह रहा है, कोई मतलब ही नहीं रह गया। बहुत सारी भर्तियों को जो अधियाचन है वो पढ़े हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें इसको ज्यादा से ज्यादा, क्या कहा जाए। और यही हाल जो है आरओ और पीसीएस एग्जाम को लेकर के है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि इसका जो परीक्षा है वो काफी देर होगी। आरओ की परीक्षा और पीसीएस की अक्टूबर नवंबर में हो सकती है, ये जानकारी दी गई थी। और रही बात नोटिस की, तो नोटिस पता नहीं क्यों यूपीपीएससी जारी नहीं कर रहा। क्या उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा? तो यूपीपीएससी में जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि नोटिस बनकर के तैयार है, किसी भी दिन नोटिस जारी हो जाएगी। और लेकिन लोक सेवा आयोग नोटिस जल्द से जल्द जारी कर दे और जितना जल्दी जारी कर दे उतना विद्यार्थियों को सही होगा। विद्यार्थियों को बार बार परेशान ना करे। एक तो विद्यार्थी वैसे भी पेपर लीक से परेशान है, समय से भर्तियां पूरी नहीं हो पाती हैं। और दूसरी बात ये जो नोटिस वगैरह को लेकर के कि समय से नोटिस भी जारी नहीं की जाती है, न ही आरओ रद्द करने की नोटिस समय से जारी की गई अभी तक, और न ही नई डेट के बारे में बताया गया। वहीं आपने देखा भी बीपीएससी ने पूरा का पूरा नया कैलेंडर जारी कर दिया है, लगातार भर्तियों के बारे में भी घोषणाएं कर दी हैं। तो ये हाल है। खैर नोटिस जो जानकारी मिली है कि जल्द जारी होगी, लेकिन परीक्षाएं जो आपको बताई गई हैं संभावित तो वो अक्टूबर और नवंबर में ही होंगी। और हो सकता है कि जो नोटिस है वो अगर आज नहीं तो ज्यादा जो जानकारी निकल करके आ रही, हो सकता है सोमवार को या मंगलवार को जारी हो जाए। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं जारी कर रहा लोक सेवा आयोग। और लिखा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नतीजे देकर के यूपी बोर्ड आज रचेगा इतिहास, परीक्षा और मूल्यांकन। 12 दिन में 19 दिन में परिणाम। देखिए तो यूपी बोर्ड आज रिकॉर्ड बना देगा। और यहाँ पर लिखा कि शनिवार को दोपहर 2 बजे इसके परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। कल इसको लेकर के नोटिस भी जारी की गई थी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20 अप्रैल को
प्रयागराज में एक और प्रतियोगी छात्रा ने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। लिखा है कि जाजटाउन थाना क्षेत्र के अल्लापुर में किराए के कमरे में रहने वाली अंबेडकर नगर की प्रतियोगी छात्रा अंजू साहनी 28 का बृहस्पतिवार शाम फंदे से लटकता शव मिला। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी देने के बाद दरवाजा तोड़ करके शव को नीचे उतारा और उनके पिता ने बताया कि अंजू साहनी बीटीसी का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आई थी। यहाँ करीब 5 साल से किराए के कमरे में वह रहती थी और 5 साल से आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भर्ती भी, शिक्षक भर्ती वगैरह भी नहीं आई है। खैर, जो भी बातें हों, ये बहुत ही ज्यादा दुखद है इस तरीके की घटनाएं। और सभी विद्यार्थियों को मैं हर बार कहता हूं कि धैर्य के साथ में और हिम्मत के साथ में काम करना चाहिए और ऐसा कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। और भर्तियां और भी जगह निकल रही हैं, अलग अलग राज्यों में निकल रही हैं, बहुत सारे अवसर हैं। चारों तरफ आप लोग ट्राई करते रहिए। यूपी में भी भर्ती आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। तब तक आप लोग इधर उधर की जो शिक्षक भर्तियां वगैरह जारी हो रही हैं, वहां पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।